हाय बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से क्लासों को ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों। अब बच्चों बात करें आज की क्लास के बारे में, तो आपको बच्चों हम पिछली क्लास के बारे में बताएंगे कि हम कहाँ तक पहुँच गए थे बच्चों। बच्चों पिछली क्लास में आपको याद होगा कि विविध प्रश्नावली के बच्चों हमने आपको सवाल 8 तक करवा दिए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज शुरुआत हम कहाँ से करेंगे बच्चों? सवाल नंबर 9 से। तो आपको पता है पहले हम सवाल देखेंगे कि क्या दे रखा है और हमें बच्चों उसमें क्या आपको करके बताना है। तो अब बच्चों सवाल देखते हैं। सवाल देखिए क्या है हमारा बच्चों। सवाल 9वां जो है आप देख सकते हो, यदि एक बच्चों आव्यूह दे रखा है, जैसा आप देख सकते हो अवयव x -5 -1 अलग हो गया बच्चों। एक हमें आव्यूह और दे रखा है और उसके बाद एक तीसरा आव्यूह, तीनों आव्यूह में दे रखे हैं बच्चों, किसमें? गुणा में, और बराबर किसके? 0 के। तो क्या कहता है, क्या निकालना है इसमें बच्चों में? x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको याद होगा इससे पिछली क्लास में भी कुछ इसी प्रकार का सवाल आया था कि हम क्या करेंगे बच्चों, इन आव्यूहों की आपस में गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जो आएगा उसके बराबर 0 करेंगे। तो एक पूरी समीकरण बच्चों आप देखोगे किस में आ जाएगी? x में। और जैसे x में समीकरण आएगी वहां से आपका x का मान तुरंत आ जाएगा। तो अब बच्चों देखो मैं क्या करने वाला हूं, आप देखिए यहाँ पर, ये हमारा 9वां सवाल है। तो बच्चों फटाफट इसको हमें यहाँ पर नोट करना होगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आप देखेंगे पहला आव्यूह हमारा है x -5 -1 बच्चों। दूसरे आव्यूह के अवयव क्या है आप देखिए, 1 0 2 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है बच्चों। तीसरा भी दे रखा है हमें x जो है इसके साथ x 4 और 1 बराबर 0 बच्चों, यह हमें दे रखा है। तो पहला काम क्या करना है, आव्यूह की बच्चों गुणा करो। अब देखो हमने कैसे बताया था आपको बच्चों, देखो पहले वाले आव्यूह में आप कह सकते हो एक पंक्ति आ रही है, पंक्ति आव्यूह है, उसको ऐसे आने दो। इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले, जो थोड़े से एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां देखिए x -5 -1। और बच्चों में एक चीज और बताऊं आपको, मैं ऐसा नहीं है कि इन दोनों की ही गुणा करनी है, आप पहला दूसरा भी कर सकते हो, पर जहां से थोड़ा काम आसान हो जाए बस। ठीक है, चलो अब बच्चों आप देखिए गुणा कैसी होगी, सब आपको बता रखा है। पहली पंक्ति की गुणा बच्चों पहले स्तंभ से। आप देखो बच्चों इसमें एक स्तंभ आ रहा है, तो क्या होगा, पहली पंक्ति की गुणा इससे हो जाएगी। फिर कहां आ जाएंगे हम? दूसरी पंक्ति पर। फिर कहां आ जाएंगे बच्चों? तीसरी पंक्ति पर। ठीक है, तो अब देखो बच्चों गुणा करते हैं। आप देखोगे एक की गुणा किस में होनी है? x में। ठीक, वो आपका x आ गया बच्चों। 0 की गुणा 4 में, 0 हटा दो उसको। और 2 की गुणा किस में करेंगे हम बच्चों? 1 में। कितना आएगा आपका? 2। और आपको पता है गुणा करते हैं तो साथ साथ क्या आता है बीच में? प्लस का साइन। तो आपको बच्चों आगे x + 2। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, तरीका क्या होता था आपको याद होगा कि पहली पंक्ति की हमने गुणा पहले स्तंभ से कर दी, जो अभी आपको पता है दूसरा वाला है। फिर उसी की गुणा बच्चों हम कहां करते थे? दूसरे स्तंभ में। आप देखिए यहां तो स्तंभ एक ही है, तो क्या होगा, इसकी गुणा बस इससे होगी और तुरंत हम कहां आ जाएंगे? दूसरी पंक्ति की तरफ। अब आप देखिए, और जब दूसरी पंक्ति की तरफ आते हैं बच्चों तो जो वैल्यू आती है कहां लिखती हैं इसको? उसके नीचे। आपको हमने सब अच्छे से करा रखा है। देखो तो बच्चों 0 की गुणा x में करेंगे, आपको पता है 0 आएगा, मत लिखो उसको बच्चों। 2 की गुणा 4 में और 1 की गुणा 1 में। तो आप देखो 2 गुणा 4 कितना हुआ आपका? 8। और बच्चों 1 की गुणा 1 में आपको पता है कितना आएगा भैया? 1। ये दूसरा हो गया। अब तीसरी पंक्ति की गुणा इसमें करेंगे, वही तरीका बच्चों। 2 की गुणा x में करो, कितना आएगा? 2x। बच्चों 0 की गुणा 4 में भैया हट गया, 3 की गुणा 1 में, तो ये आ गया आपका 3 बराबर कितना चल रहा है बच्चों? 0। सिंपल सी बात। दोनों की गुणा करके बच्चों आप देखोगे ये पूरी वैल्यू आ रही है। अब क्या होगा, इस वाले आव्यूह की गुणा बच्चों किससे हो जाएगी? इस वाले आव्यूह से। वही तरीका देखो, इस पंक्ति की गुणा इस वाले स्तंभ से करेंगे। आप देखिए बच्चों एक पंक्ति है और एक स्तंभ है, तो पूरी वैल्यू जो आएगी बच्चों एक ही बार आएगी वो। क्यों? हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी गुणा इसमें कर देंगे। अब क्या करें,
ना इसके नीचे कोई पंक्ति आ रही है, ना कोई स्तंभ आ रहा है, तो पूरी वैल्यू एक साथ लिखी जाएगी जैसा हमने आपको बताया है। तो अब आप यहां देखिए क्या होने वाला है। तो बच्चों x की गुणा किस में करेंगे, x प्लस 2 में। तो आप इसको यहां लिख दो x गुणा x प्लस 2, और आपको पता है गुणा करने के बाद साइन किसका आता है, प्लस का। तो आप यहां पर बच्चों प्लस लगाओगे। अब क्या होगा बच्चों, -5 की गुणा, देखो 8 और 1 हमको पता 9 होता है, तो डायरेक्ट बच्चों -5 की गुणा 9 में कर दो, 9 पंजे 45, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो आप यहां पर माइनस का 45 कर दो भैया, ये तो आएगा। अब आगे देखो आगे क्या होने वाला है बच्चों, -1 की गुणा किससे हो जाएगी, 2x प्लस 3 से। तो आप यहां देखेंगे, देखो प्लस का साइन तो बच्चों आना ही है करने के बाद, -1 की गुणा किससे होनी है, 2x प्लस 3 से। बस बच्चों ये और सॉल्व नहीं होगा, इसकी गुणा इससे कर दी, पूरी वैल्यू हमारी एक साथ आ गई। अब बराबर में आपको पता है 0 है ही, फिर क्या होगा। अब बच्चों हमारा काम ये है कि इस पूरे को सॉल्व करना कि भैया इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। देखो तो बच्चों x बाहर है, x की गुणा करेंगे कहां पर, x प्लस 2 में। आप देखो कितना आएगा ये, x स्क्वायर प्लस 2x, निपट गया। आ गया हो बच्चों, ये कितना है, माइनस का 45 भैया, प्लस माइनस कितने होते हैं गुणा में, माइनस। आ गया हो बच्चों, माइनस की गुणा अंदर करनी होगी हमें, तो ये कितना आएगा आपका, माइनस का 2x माइनस का 3, ये बंद हो गया, बराबर कितना, 0। ठीक, अब थोड़ा बच्चों और सॉल्व कर लो। कैसे, देखो प्लस का 2x माइनस का 2x, आप देखोगे भैया कट रहे हैं, सॉल्व कर लो। अब फाइनल बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस की 45 माइनस का 3, भैया कितना होता है, माइनस का 48, बराबर कितना, 0। ठीक, पूरा बराबर 0 आ गया। आपको मैंने क्या बताया था कि अगर कोई आव्यूह के बराबर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है कि पूरी वैल्यू जो दे रखी है वो भी किसके बराबर है, 0 के। तो यहां से बच्चों क्या इंप्लाइज होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 48 बराबर 0। तो यहां से हम x का मान निकाल लेंगे। तो आपको बताया पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर कितना आएगा आपका भैया 48, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां से आप देखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ गया आपका, 48 आ गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वल 48 हो गई। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहां से आपकी प्लस माइनस के, देखो बच्चों एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के √48, आप देख सकते हो ये तो आएगा, और प्लस माइनस तो बच्चों आना ही है। अब √48 आ रहा है, इसको हम तोड़ सकते हैं कैसे, 16 गुणा 3 बच्चों, ये आ सकता है कितना, 16 गुणा हमारा 3। अब आपको पता है बच्चों 16 का वर्गमूल कितना होता है हमारा, जैसे वर्ग ये ना, देखो आप देखो वर्गमूल 16 में कितना आता है, 4। तो हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि प्लस माइनस का 4 और √3, भैया ये आपका सवाल खत्म हो गया, आंसर। ठीक बच्चों, सिंपल सवाल था, क्या करना था आप एक बार हल्का सा और देख सकते हो, ये पूरा दे रखा था, एक एक करके बच्चों हमने सबकी गुणा कर दी, इन दोनों की कर दी, जहां से हमको आसान पड़ रहा था। पूरा बच्चों इतना आ रहा है सॉल्व करके, फिर क्या हुआ बच्चों, इसकी गुणा कर दी हमने आपस में, पूरे की पंक्ति स्तंभ जैसा आपको बताया है, और पूरा सॉल्व करने पे बच्चों कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 48 बराबर 0। तो जब आव्यूह में बराबर 0 आता है तो उसके पूरी वैल्यू जो होती है बच्चों अंदर की क्या हो जाती है, 0 के बराबर। तो वहां से आपका एक्स का आंसर कितना आ गया बच्चों, प्लस माइनस का 4√3, खत्म। कहां बढ़ेंगे बच्चों, अब अगले सवाल की तरफ। देखो क्या है अगला सवाल आपका बच्चों, सवाल नंबर आपका 10, आप देख सकते हो थोड़ा सा लैंग्वेज वाला सवाल है, पर आपको हमने बच्चों इस प्रकार के सवाल भी करवा रखे हैं। देखिए क्या होने वाला है बच्चों, सवाल क्या है, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं, आप देख सकते हो एक्स वाई और जेड, मतलब कोई एक कंपनी होगी बच्चों, निर्माता कंपनी, ठीक है, वो 3 प्रकार की एक उत्पादन कर रहा है वस्तुओं का, एक्स वाई और जेड। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब आगे क्या हुआ बच्चों, जिनका वहां 2 बाजारों में विक्रय करता है, जैसे किसी सामान बनाया होगा
और उसको बच्चों क्या कर रहा है, वो बाजारों में उसकी बिक्री कर रहा है। और बाजार भी कितने आप देखोगे, 2 है। आगे आओ बच्चों, क्या कह रहा है, वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। वार्षिक सूची बच्चों कैसे देखो, बाजार 1 2, क्योंकि 2 बाजार की बात आ रही है। उत्पादन बच्चों, ये उत्पादन आप कह सकते हो कितने इसमें उत्पादन हो रहे थे, X Y और Z। तो आप देखेंगे, आप चाहो तो बच्चों यहां कर भी सकते हो कि ये X के लिए कह रहा है, इसको बच्चों तो मैंने वहीं कर दिया Y, और ये आपका Z के लिए। आप ये भी कह सकते हो कि उत्पादन X का, Y का और Z का, ये इसने बता दिया है। ठीक, अब बच्चों में करना क्या है देखो, और हाँ बाजार फर्स्ट सेकंड करना है क्या है देखो। फर्स्ट पार्ट कह रहा है यदि X Y Z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, मतलब जो बच्चों में दे रखा है 10,000 2,000 18,000, जो आप देख सकते हो नंबर, वो उसके बच्चों नंबर है। तो भैया X जो है, X प्रकार की जो वस्तु है उसका बच्चों कितना हो रहा है उत्पादन, 10,000, ये आपका Y का 2,000 और Z का ये। और बाजार 1 में आप देख सकते हो, बाजार 1 में उसको भेजा जा रहा है, इतनी मात्रा भेजी जा रही है। ऐसी बच्चों X Y Z की बाजार 2 में इतनी मात्रा भेजी जा रही है, इतनी क्वांटिटी आप कह सकते हो। ठीक, आगे बढ़ो, कह रहे बच्चों X Y Z की विक्रय मूल्य 2 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 1 रुपये। मालूम पड़ा क्या हो रहा है कि अगर एक का मूल्य बच्चों, जैसे कि एक एग्जाम्पल हो बच्चों, सिंपल सा एग्जाम्पल, हम कहते हैं भैया कि 1 रुपये में आपका 2 पेन आ रहे हैं, तो 2 में कितने आएंगे, 4, 3 में कितने आएंगे, हमने क्या किया, गुणा की है। तो वही काम बच्चों आप देखोगे, एक पहले और आइडिया लो, X का उत्पादन कितनी क्वांटिटी, मैंने क्या बताया, जो ये दे रखा है बच्चों, ये देखो मैं फिर इसको अंडरलाइन करना चाहूंगा, जो दे रखा है वो में क्या दे रखा है, उसकी मात्रा, क्योंकि ये X के 10,000 पीस जो उसके नंबर हैं, X के 10,000 हैं बाजार 1 में, बाजार 2 में 6,000, इसी प्रकार हमें YZ का दे रखा है बच्चों। ठीक, अब वो कह रहा है अगर हम 1 की बिक्री करें, 1 की, तो उसकी बिक्री का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे। X का वही देखो, X Y Z, X का इतना, Y का इतना, Z का इतना। और X के नंबर कितने हैं, X की क्वांटिटी कितनी है, 10,000 बच्चों। क्या करेंगे, गुणा, कि भैया एक क्वांटिटी की जो वैल्यू है, विक्रय मूल्य है, वो 2.5 रुपये है, और यहां पर बच्चों कितने आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 10,000 की गुणा करेंगे, ऐसे Y के लिए, Z के लिए। पर किस तरीके से करेंगे बच्चों, यहां बता रखा है देखो, तो बाजार मूल्य की कुल आय निकालो, क्या देखो आगे लिखा हुआ, आव्यूह बीजगणित की सहायता से, मतलब आव्यूह के अनुसार किया जाएगा। अब देखो आपको मैंने बच्चों अच्छे से डिटेल बता दी है कि करना क्या है, क्या क्या दे रखा है। अब सवाल आपका सिंपल हो जाएगा, देखो कैसे। तो हम बच्चों पहले क्या करेंगे, जो हमें उत्पादन दे रखा है X Y Z का बाजार 1 और 2 में, उसको लिखेंगे पहले आव्यूह रूप में। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिखना, देखो सबसे पहले उत्पादन, ठीक है बच्चों, उत्पादन X Y और Z, उत्पादन किसका हो रहा है, X Y और Z। ठीक है, उत्पादन X Y Z और बाजार। ठीक है बच्चों, आप इसको लिख दो शॉर्टकट में कि भैया उत्पादन X Y Z है और बाजार कितने आ रहे हैं आपके, 1 और 2, कि भाई पहले बाजार में इतने नंबर भेजे गए इतने रुपए के हिसाब से, दूसरे में इतने भेजे गए। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, उत्पादन X Y Z और बाजार को आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर, अब आप देखिए वो कैसा लिखा जाएगा, लिखने पर। ठीक है बच्चों, अब हम इस पूरे को पहले किस में लिख देंगे, आव्यूह रूप में, इस पूरे सवाल को जो दे रखा है, और फिर एक और बनाएंगे उसका विक्रय मूल्य के हिसाब से, वो बाद में। ठीक है बच्चों, पहले इसको लिखो, देखो सिंपल तरीका है बच्चों। यहां पर आपका आ गया बाजार, आप जरा इसको ध्यान से देखना,
यहाँ आपका आ गया बाजार, मतलब बाजार का मतलब ये पहला, आप चाहो तो यहाँ दिखा भी सकते हो एक थोड़ा सा अलग से, ये भैया फर्स्ट और ये आपका सेकंड, मैंने आपको लिख के भी बता दिया, कर सकते हो। पहला बाजार, दूसरा बाजार, ठीक। एक्स वाई जेड, पहले बाजार में कितने आ रहे हैं आपके 10,000, 2,000 और 18,000। आप देखिए, देखो पहले बाजार में 10,000, 2,000 और 18,000, तो यहां कितना आ जाएगा आपका 10,000, ठीक है, ये 10,000, हाँ ठीक है बच्चों। 1 2 3 एक्स के लिए देखो, पहला बाजार 10,000, दूसरा कितना है वाई वाला 2,000 भैया, और क्या दे रखा है तीसरा 18,000, तो ये आपका आ गया भैया 18,000। 1 2 और 3, इतना हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, बाजार पहले के लिए मैंने लिख दिया, अब दूसरे वाले के लिए देखो कितना दे रखा है हमें, दूसरे बाजार के लिए 6,000, 20,000, ये कितना है बच्चों 6,000, दूसरा कितना आ रहा है आपका 20,000, और तीसरा आपका आ रहा है यहां से देखेंगे 8,000। तो बच्चों मैंने पहले क्या किया कि जो एक्स वाई जेड उत्पादन था बाजार 1 और 2 के हिसाब से, उसको लिख दिया मैंने आव्यूह रूप में। भैया पहला आपका आव्यूह ये तैयार है। अब क्या हुआ, अब आओ ए वाले पार्ट पर कि क्या निकालना था, क्या दे रखा है एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई। मैंने आपको अभी बताया कि एक का जो मूल्य है विक्रय मूल्य, बच्चों क्या दे रखा है हमें 2 रुपए 50 पैसे, 1.5 रुपए और 1 रुपए। इसको हम किसमें लिख देंगे, किसमें बच्चों आव्यूह रूप में। और कैसे, आप देखोगे ये तो हमको पता ही है, कितनी पंक्ति आ रही है इसमें बच्चों, कितनी पंक्ति आ रही है 1 2, स्तंभ कितने आ रहे हैं 1 2 3, चाहो तो यहां लिख लो, देखो समझने के लिए कितना आ रहा है बच्चों, ये 2 गुणा 3, सब आपको बता रखा है मैंने, पंक्ति 2 स्तंभ 3। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, हमें गुणा करनी है। गुणा क्यों करनी है मैंने आपको बताया, भैया 1 का मूल 2 रुपए है, तो 2 का कितना आएगा 4 आएगा, 3 का 6 आएगा। गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब इसको लिखेंगे विक्रय मूल्य को, तो इसको लिखेंगे आव्यूह रूप में, एक स्तंभ के रूप में। देखो कैसे, और ठीक है बच्चों, और क्या है देखो, दिया है कि, और दिया है कि, बच्चों क्या दे रखा है हमें एक्स वाई और जेड, मतलब ये लाइन, ठीक है, एक्स वाई और जेड की प्रत्येक इकाई का, ठीक है बच्चों, क्या प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य आप देखिए कितना दे रखा है, साथ साथ देखो वो चीज हमारी बनती जाएगी। विक्रय मूल्य कितना है आप देखो एक्स वाई और जेड, तो उसका मतलब पहला वाला किसका है एक्स का, कितना है आप देखो बच्चों, वो है रुपीस, तो 2.50 का मतलब बताइए भैया 2 रुपए 50 पैसे, ठीक। आगे आओ, रुपीस ये कितना है बच्चों 1.50 भैया 1 रुपए 50 पैसे, और तीसरा कितना है आपका रुपीस, देखो 1.00 का मतलब 1 रुपए है, ठीक। देखो कोई बड़ा काम नहीं था, ये हमने आपको लिख के बता दिया, जो एक्स वाई जेड का बाजार 1 और बाजार 2 को आव्यूह रूप में। अब क्या होगा बच्चों, जो यहां पर हमें दे रखा है, इतना लिखने के बाद इसको हम किस में लिखेंगे, फिर आव्यूह रूप में, ठीक है। अब आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर भैया, अब आप देखो भाई जो मैं आपको बता रहा था, इसका मैंने हिंट आपको पहले दे दिया है। लिखने पर जो ये वाला आव्यूह है उसकी कोटि क्या है भैया, 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है, 2 गुणा 3, तो इसका मतलब गुणा करनी है, आपको मैंने पहले कंफर्म कर दिया कि गुणा करेंगे तो टोटल इसकी वो वैल्यू आ जाएगी कि भैया कि x में अगर 10,000 है और एक की वैल्यू 2.5 रुपए है तो उसकी गुणा कर देंगे, ये कंफर्म आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, जब इसको लिखेंगे इस विक्रय मूल्य को किसमें आव्यूह रूप में, तो इस प्रकार लिखना होगा कि उसकी गुणा संभव हो सके। और बच्चों गुणा कब संभव होती है, देखो
2 गुणा 3, ये इसकी कोटि है बच्चों। ये जो होगा गुणा कब संभव होगी, आपको मैंने क्या बताया था, याद करो कि ये जो नंबर आएगा, यहां जो नंबर आएगा बच्चों वो 3 होना चाहिए, क्योंकि गुणा बच्चों तभी संभव होती है जब बीच के नंबर क्या हो, आपके एक जैसे हो। अगर नंबर बच्चों एक जैसे नहीं है तो आपकी गुणा संभव नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को लिख देंगे इस प्रकार। देखो ये यहां देखिए आप, इस प्रकार बच्चों, ठीक। पहला कितना आ रहा है आपका 2.5 रुपए, दूसरा कितना आ रहा है आपका भैया 1.5 रुपए, और तीसरा कितना आ रहा है आपका 1 रुपए। अब आप चेक करो, चाहो तो चेक कर लो भैया इसकी कोटि क्या है, इस वाले आयु की कोटि कितनी आएगी, कितनी पंक्ति आ रही है, 1 2 3, 3 पंक्ति, स्तंभ कितने आ रहे हैं 1, तो ये हो गया आपका बच्चों 3 गुणा 1। देखो अब 2 गुणा 3, 3 गुणा 1, गुणा कब संभव होती है, जब बीच के नंबर सेम हो। क्या 3 और 3 एक जैसे नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसकी गुणा अब आराम से हो जाएगी। किसकी गुणा बच्चों, पहले अवयव की दूसरे अवयव के साथ, ठीक। अब हो जाए, देखो तो प्रत्येक बाजार में कुल आय निकालनी है, तुम क्या लिखेंगे, अतः प्रत्येक बाजार में, प्रत्येक बाजार में बच्चों क्या निकालना है हमें, कुल आय भैया, कुल आय। और प्रत्येक बाजार का मतलब क्या हुआ, कौन कौन से बाजार हैं, 1 और 2, ठीक। प्रत्येक बाजार में कुल आय क्या करेंगे, गुणा भैया इस पूरे के साथ, तो वो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर वहीं खत्म हो जाएगा। देखो तो अब मैं उसको बच्चों यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा, आपको बताए पहला नंबर कितना था हमारा 10,000, 1 2 3, दूसरा कितना था आपका भैया 2,000, तीसरा कितना है आपका बच्चों 18,000, देखते रहो साथ साथ, वो कितना है आपका 6,000, तीसरा कितना है आपका भैया 20,000, 1 2 3, तीसरा कितना है आपका 8,000। अब बच्चों यहां पर गुणा किससे करनी है, आपको मैंने बताया इस आयु की दूसरे आयु से गुणा संभव हो गई है। 2.50 या 2.5 रुपए एक ही बात है भैया। चलो तो बच्चों हम कोशिश करेंगे कि पूरा गुणा वाला काम यहीं कंप्लीट कर दें, ठीक है, और जोड़ने वाला काम चाहता हूं आगे कर लेंगे जैसा हो, ठीक है। बच्चों गुणा करो भैया, गुणा कैसे होती है आपको तो मैंने सब बता रखा है। पहली पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से, फिर तुरंत कहां जाएंगे बच्चों, दूसरी पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से, ठीक। अब आप देखो गुणा का क्या होगा बच्चों, 10,000 की गुणा किसमें करनी होगी हमें 2.50 में, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको यहां लिखो, देखो 10,000 1 2 3 गुणा 2.50 बच्चों, ये हुआ, इसकी गुणा हो गई। फिर क्या आता है साइन, आपको बताया हमने क्या बताया प्लस का। अब 2,000 की गुणा किससे हो जाएगी 1.50 से, देखो 2,000 की गुणा 1.50 से, आगे आओ बच्चों 18,000 की गुणा 1 से। आप देखो 1.00 का मतलब कितना हुआ, 1 ही तो हुआ, तो इसको तो आप डायरेक्ट लिख दो बच्चों, पूरा कितना आएगा आपका 18,000, ठीक है। इसको तो डायरेक्ट लिख दो भैया, 1 से गुणा करेंगे उतना आएगा। अब आगे आओ दूसरी पंक्ति की गुणा इस पूरे में, 6,000 की गुणा किससे हो जाएगी, यहां देखो 6,000 की गुणा किससे हो जाएगी 2.50 से। आगे आओ बच्चों 20,000 की गुणा किससे 1.50 से, 20,000 की गुणा 1.50। आगे आओ बच्चों 8,000 की गुणा किससे 1 से, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 8,000, इसको करो बंद। बच्चों मैं जो वैल्यू आएगी यहां लिखूंगा उसको, अब सब कुछ सोल्व करने के बाद आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको जो गुणा सिंपल तरीका गुणा करने के बहुत आपको सवाल करा रखे हैं। तो बच्चों पहले इसको देखते हैं, ये वाला कितना आ रहा है 10,000 गुणा 2.50, उसकी वैल्यू कहाँ आएगी। तो बच्चों मैं देखो कोशिश ये करूंगा कि साइड में हम इसको यहां पर थोड़ा बहुत सॉल्व कर लें, सही है।
तो आप देखेंगे थोड़ा काम बच्चों मैं यहां पर करना चाह रहा हूं, ठीक है, इसको सॉल्व करने वाला। देखिए क्या बच्चों, यहां पर 10,000 गुणा ये है, देखो 10,000 तो है ही। आपको बच्चों ये तरीका तो पता होगा, ये तरीका पता होगा। जैसे 2.50 है तो इसका मतलब कितना होगा 2.5। मतलब आप 5 के आगे अगर 0 आता है तो 0 को आप ना भी लिखो, काम चल जाएगा। ये तरीका होता है बच्चों, छोटी क्लास का कह सकते हो। तो इसका मतलब 10,000 की गुणा एक प्रकार से मुझे किसके साथ करनी है बच्चों, 2.5 के साथ। अब देखो हमने क्या किया, 2.5 है, उसका दशमलव हटा दिया मैंने, यहां क्या कर दिया बच्चों, 1 0 बढ़ा दिया भैया। ये भी सिंपल तरीका है। आप यहां देखो 2.5 है, मैंने कहा कि 5 के आगे किसी नंबर के आगे अगर 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहां कितना आया 2.5, सिंपल तो मैं वो कर रहा हूं गुणा भाग। तो ये 2.5 को मैंने लिख दिया 25/10 आसान करने के लिए। आप देखो भैया इस 0 से ये वाला 0 कट गया, कितना आएगा 25 गुणा 1000। 25 गुणा 1000 आप देख सकते हो कितना आगे बच्चों आपका 25,000। पहला वाला आपका आ रहा है 25,000। ये सिंपल गुणा भाग है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे आओ चलो। अब बच्चों क्या होगा, 2000 की गुणा किस में करेंगे, देखो 1.50 आ रहा है, मत लिखो भैया 0 को। कितना आएगा आपका, देखो 2000 गुणा कितना। अब देखो बच्चों फिर वही आ रहा है 1.5, मैं दशमलव को हटा के लिख रहा हूं यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करने को आसानी से। तो आपका फिर यहां इतना आ गया, क्या होगा 0 से 0 कटेगा बच्चों। 15 की गुणा 200 में करनी है, कितना आएगा आप देखोगे 0 का 0, 0 का 0, 15 दूनी कितना होता है आपका भैया 30, 3000 आ रहा है। देख लो आप 0 0 15 दूनी 30। आओ उसको देखो बच्चों तो 18,000 है ही। ठीक, हम सॉल्व कर रहे हैं पॉइंट वाले वैल्यू को। अब बच्चों इसको सॉल्व करो किसको, 6000 को 2.5 के साथ। यहां देखो ये बच्चों 6000 है। फिर देखो वही चीज बच्चों 2.5 को मैंने क्या कर दिया भैया 25/10, वही तरीका। आओ 0 से बच्चों 0 कट गया। 25 की गुणा आपको 600 में करनी है, देखो कितना आएगा आप देखेंगे बच्चों 0 का 0, 0 का 0, 25 की मैं बच्चों गुणा डायरेक्ट कर रहा हूं 0 0। 25 की बच्चों से गुणा कर दो आप 6 से, आप देखेंगे कितना आएगा। ये बच्चों आएगा आपका 150 पूरा, डबल 0 तो आना ही है, 25 छंग 150 होते हैं। तो आपका बच्चों टोटल 15,000 आ गया पहला वाला। अब करते हैं उस वाले को बच्चों, ये कितना है 20,000 गुणा 1.5। थोड़ा बहुत बच्चों मैं यहां भी करना चाहूंगा, जगह के हिसाब से हमें काम करना होगा, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे कितना है हमारा 6,000 का हो गया, ये 20,000 है बच्चों, इसको हटाओ जरा। ये हमारा है 20,000। 1 2 3 गुणा किससे करनी है आप देखिए 1.5 का मतलब 15/10, 15/10 देखो कितना आया, कट गया 0 से 0। 1 2 3, 1 2 3 और 15 दूनी बच्चों कितना 30, 30,000 आएगा ये हमारा, ठीक है। ये वाला कितना आ रहा है बच्चों 30,000, और 8,000 तो है ही। इतना क्लियर, क्योंकि ये काम बच्चों आप आराम से कर सकते हो, गुणा और सिंपल कैलकुलेशन, ठीक। वो फिलहाल मैंने आपको वो भी करके बता दी है। तो आप देखेंगे बच्चों हमारा जो आ रहा है पहला वाला कितना आया है 25,000, ठीक है। दूसरा कितना आया बच्चों 3,000। मैं कह रहा हूं इसको जोड़ दो 18,000 के साथ, साथ साथ देखो बच्चों 25,000 और 3,000 कितने हो जाएंगे 28,000। तो 28,000 में आप इसको जोड़ दो बच्चों, किसको 18,000 को। तो मैं देखो ये भी काम यही करना चाहूंगा, ठीक है बच्चों। देखो 25,000 और कितना आपका 3,000, 28,000 में 1 2 3 बच्चों क्या जोड़ना है मुझे, आप देखिए यहां पर 18,000, 1 2 3 प्लस करना है बच्चों 1 2 3 8 8 16, 2 और 1 3 और 1 4। पूरी वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है आपकी, पूरी वैल्यू देखो अब निकल के आ गई, वो आपकी आ गई यहां से 46,000।
तो ये बच्चों इतना आया आपका 4 6 1 2 3। कम से कम बच्चों हमारा ए पार्ट ये खत्म हो गया पूरा, ठीक है। और सिंपल गुणा भाग थी, आगे आओ बच्चों। 6000 की गुणा मैंने इससे की थी 2.50, वो जीरो हटा के कितना आया था आपका बच्चों 15000 आया। इसकी गुणा मैंने की 20000 की, कितना आया बच्चों ये 30000। देखो आप देख सकते हो ये आपका आया 30000 बच्चों। 30000 यहां से है और ये कितना है आपका 15000। जोड़ेंगे 30000 और 15000 कितने होते हैं बच्चों 45000। 45000 में बच्चों हमें ये जोड़ना है 8000। 45000 में क्या जोड़ना है बच्चों 8000। तो इसको भी हम बच्चों यहां पर कहीं जोड़ देंगे, ठीक है। ए यहां देखिए बच्चों, देखो थोड़ा बहुत तो हमें यहां पर करना पड़ेगा। कितना है बच्चों ये 45000, ठीक है। एक बार देख लो 15 यहां से है, 30 यहां से 45 और 8 ये, तो यहां करेंगे 45000 और आपका भैया 8000। देखो बच्चों कितना आएगा 1 2 3 8 5 13 53,000 पूरा जो आ रहा है। तो ये बच्चों जो है क्या आ गया हमारा पूरा सवाल। फर्स्ट पार्ट यहां खत्म कर दिया बताओ बच्चों मैंने, इसीलिए थोड़ा बहुत इस पूरे को यहां पर एडजस्ट करना पड़ा। और ये वाला व्हाइट पॉइंट कौन सा है जो मैंने गुणा भाग आपको करके बताई है। तो बच्चों ये था कि अतः प्रत्येक बाजार में कुल आय जो होगी वो इतनी होगी। आपको मैंने क्या लिखा दिया था स्टार्टिंग में, जो पहला वाला पॉइंट है वो किसको दिखाएगा बाजार 1 को, दूसरा वाला किसको दिखाएगा बच्चों बाजार 2 को। तो ये पूरी वैल्यू जो हमारी आय आई है कितनी आई है 46,000 और 53,000। तो किसकी वैल्यू है ये है बच्चों बाजार 1 की आय। कौन सी वाली, ये देखो मैं अलग से कर देता हूं, ये किसकी आय है बाजार 1 की, ये आय किसकी है बच्चों बाजार 2 की। फर्स्ट पार्ट आपका यहीं खत्म। अब बच्चों एक और पार्ट दे रखा है, देखो वो हमारा यहां पर नहीं आया, हम अलग से आपको बताएंगे। देखो क्या है आ गया, देखो बच्चों फिर फर्स्ट पार्ट का वहां एंड हो गया भाई। पहले बाजार की आय इतनी है, दूसरे की आय इतनी है। अब यहां पर और बी वाला पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, देखो यदि उपयुक्त तीनों वस्तुओं, कौन कौन सी वस्तुएं थी एक्स वाई और जेड की प्रत्येक इकाई की लागत, मतलब आप ये देखो ब्रैकेट में इसमें कुछ लिखा हुआ है बच्चों कॉस्ट कितनी है 2 रुपए 2.00, 1 रुपए और बच्चों 50 पैसे, ठीक चलो कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब हम एक काम ये करेंगे बच्चों, फर्स्ट पार्ट मैंने किया, क्या निकाला मैंने बाजार की आय कि भैया पहले बाजार में इतनी आय होगी मुझे बेचने पर। और बेचने पर क्यों कह रहा हूं आप देखिए, चलो आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखो क्या था ये क्या था विक्रय मूल्य, कि भैया इतने इतने रुपए के हिसाब से इतने ये सामान बेच दिया पहले बाजार में दूसरे बाजार में, और आय कितनी हुई है ये, ठीक इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाले पार्ट में पहला काम ये होगा कि हम निकालेंगे भैया क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य का मतलब क्या कि जो उसका रेट है कितना रेट है, पहले उतना निकालो। लाभ जो निकालना है उसके बारे में बात करेंगे उसके बाद। देखो तो बच्चों यहां पर जो हमें दे रखा है सेकंड पार्ट जो है, और हम बच्चों एक काम और करते हैं। देखो मैंने सवाल को एक जगह और नोट कर रखा है डबल। अब यहां बच्चों फर्स्ट पार्ट हो गया है, तो हम सेकंड पार्ट में वो क्या करेंगे, यहां पहले बी वाला पार्ट डाल दो। देखो बी वाला पार्ट आपको मैंने क्या लिखाया था बाजार 1 बाजार 2, वो पूरा हम यहां पर यूज करने वाले हैं। एक बार आप देखो बच्चों ये पहला वाला कितना आया था आपका 10,000, 1 2 3, दूसरा कितना है आपका भैया 2,000, ठीक है, और तीसरा कितना है आपका 18,000, 1 2 3, ठीक। देखो ये तो बच्चों आएगा ही आएगा, क्योंकि हम इसी के अनुसार तो निकालेंगे उसका क्रय मूल्य कि भैया क्रय मूल्य कितना हो रहा है, और लाभ निकालेंगे माइनस करके, वो बताएंगे आपको इसके बाद, ठीक है। और ये कितना है बच्चों सेकंड बाजार के लिए 6,000 है, 1 2 3, ये कितना है आपका 20,000, 1 2, यह आपका 3 हो गया, और ये कितना है आपका 8,000, ठीक है। मतलब ये बच्चों मैंने क्या किया, ये मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा यहां पर सेकंड पार्ट के लिए। देखिए आपको बताया भैया ये फर्स्ट बाजार के लिए है, ये सेकंड बाजार के लिए था,
आप यहाँ कह सकते हो ये x के लिए, ये y और z, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक। अब वो क्या कह रहा था बच्चों, वहां पर जो मूल्य हमें दे रखा था वो मूल्य है, उसको पहले आप देखिए वो क्या है, फिर उसको मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। देखो क्या है वो बच्चों, मूल्य दे रखा है 3 वस्तुओं का, मतलब वही क्रम से x y z, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखिए क्रय मूल्य, आप यहां पर देखेंगे, देखो क्रय मूल्य हमें क्या दे रखा है बच्चों, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे, ठीक है। ये आपका हो गया रुपीस कितना, 2। दूसरा है बच्चों रुपीस कितना आपका, 1, और एक और दे रखा है बच्चों 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब कितने रुपए, सिंपल सी बात, 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा आपका 0.50 रुपीस कितना, 0.50, ठीक। ये हमें दे रखा था, और क्रय मूल्य जिसकी कॉस्ट आप कह सकते हो। हमें करना क्या है बच्चों, कुल लाभ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, देखो 1 रुपए वाला जो आपको मैंने एग्जांपल दिया था, भाई 1 में 2 आ रहे हैं, 2 में कितने आएंगे, 3 आएंगे। वही चीज आप यहां समझ लो कि ये पहले बाजार के लिए अगर 10,000 पीस है एक्स के, उसकी कॉस्ट जो हो रही है वो कितनी हो रही है बच्चों, और हाँ प्रत्येक के लिए हो रही है, कितनी हो रही है आपकी, 2 रुपए। तो 10,000 के लिए कितनी होगी, गुणा कर देंगे। ऐसे बच्चों y के लिए और z के लिए बाजार 1 और 2, मतलब पूरा वही काम करना है। पर पहले पार्ट में क्या था बच्चों, विक्रय मूल्य आया है, यहां क्या आएगा आपका क्रय मूल्य। तो आप यहां क्या लिखेंगे, अतः कुल बच्चों क्या, क्रय मूल्य। और जो दे रखा है बच्चों वो बताओ वो क्या है, वो क्रय मूल्य किसका है, 1 का। हमें निकालना है पहले कुल क्रय मूल्य। अब आप देखिए पूरा वही काम होगा, इस पूरे की गुणा बच्चों किससे कर देंगे हम, इसके साथ। तो आप यहां देखिए बच्चों, मैं थोड़ा यहां से लिखना शुरू करूंगा कि जिससे मैं पूरा इसी में सवाल आपका कंप्लीट हो जाए। देखो ये कितना है आपका 10,000, 1 2 3, ये आपका है 2,000, ये है बच्चों कितना 18,000। नेक्स्ट कितना है आपका 6,000, ये आपका है 20,000, और ये कितना है आपका 8,000। गुणा किससे करनी है बच्चों, किससे करनी है, 1 का मूल्य दे रखा है, ये तुम सबका मूल्य निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य 2 रुपये, 1 रुपये बच्चों, और भैया 0.50। यहां देखिए बच्चों फिर वही काम करना है, गुणा वाला सिंपल तरीका है। देखिए पहले पंक्ति की पहले स्तंभ से, ठीक। क्या होगा बच्चों, 10,000 की गुणा सीधा 2 में कर दो भैया, कितना आएगा आपका 20,000। ये आ गया बच्चों 20,000, 1 2 3, गुणा करने के बाद क्या होता है भैया, प्लस आता है, प्लस लगाना है। अब आ गया हो 2,000 की गुणा बच्चों 1 में, कितना आएगा आपको पता है भैया 2,000। अब क्या होगा बच्चों, 18,000 की गुणा किसमें करनी है, 0.50। मैंने क्या बताया आपको, 0.5 हो, 6 हो, 7 हो, अगर 0 है तो 0 को मत लगाओ, बात एक ही होती है। तो बच्चों मैं ये वाला काम आपके लिए यहां कर देता हूं, डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये कितना है आप देखेंगे 18,000 गुणा बच्चों 0.5 को मैं हटा दूं, 10 कर दिया मैंने, एक ही तो बात है। क्या हो, ये 0 से 0 कट गया, कितना आएगा बच्चों, जो गुणा करो 0 0, 18 पंजे कितना होता है 90, कितना आ रहा है बच्चों 9,000। ये आपका आ रहा है यहां से 9,000। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इस वाली पंक्ति की इससे गुणा, 6,000 की गुणा किससे हो जाएगी, 2 से, मतलब 12,000। ये बच्चों कितना आ गया आपका 12,000, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लस 20,000 की गुणा 1 में, 20,000 आ गया, ये आपका 20,000 आ गया, फिर गुणा करेंगे 1 में उतना आना है। 8,000 की गुणा बच्चों इसमें करते हैं 0.5 में, इसको भी हम बच्चों यहीं कहीं लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर 8,000 की गुणा किससे करनी है, 0.5 से। 0.5 का मतलब कितना
5/10। बच्चों 0 को 0 से काटो, कितना आएगा देखो 0 0, देख सकते हो आप 0 0, 8 पंजे 40, मतलब 4000। ये कितना आ गया बच्चों 4000। सबको बच्चों हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल आपका क्रय मूल्य आ जाएगा बाजार 1 और 2 के लिए। देखो बच्चों कितना आ रहा है 20,000, आप देख सकते हो ये 20,000 है, और ये आपका हो गया 9,000, कितना हुआ 29,000। 29,000 में 2,000 जोड़ दो 31,000 आएगा आपका, ये 31,000 आ गया। दूसरा देखते हैं बच्चों, ये कितना है आपका 20,000, पहले जोड़ लेंगे 20,000 और 12,000 कितने हुए 32,000, और 4,000 कितने हुए 36, तो ये आपका आ रहा है बच्चों 36,000। तो बच्चों जो आया है वो क्या आया है, वो आपका आया है क्रय मूल्य, मतलब एक्स वाई और जेड को उत्पादन करने पर हमारी जो लागत हुई है वो इतनी हुई है, ठीक। अब बात आ रही है बच्चों किसकी, देखो जो सेकंड पार्ट में हमारा क्या था भाई, वो क्या था कुल लाभ निकालो। सिंपल सी बात बच्चों, ये छोटी क्लास की बात है। आपने क्या किया, कोई चीज ली 5 रुपए की, ठीक, 5 की आपने ली, क्या कर दिया बच्चों, उसमें आपने 10 की बेच दी। लाभ कैसे निकाला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये तो होता है ना फॉर्मूला लाभ का। वो चीज बच्चों यहां निकाल दो। फर्स्ट पार्ट में मैंने निकाला है विक्रय मूल्य बच्चों, फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला विक्रय मूल्य, ये क्या निकाला है क्रय मूल्य। क्या करेंगे लाभ के लिए माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। तो बच्चों हम एक काम ये करेंगे, यहीं पर इसको खत्म कर देते हैं। यहां देखिए आप, अतः बच्चों क्या लिखेंगे, देखो बाजार 1 का के लिए और बाजार दोनों के लिए जो लाभ होगा, अतः कुल लाभ, ठीक है बच्चों। पहले इसका देखो लाभ जो है, और दोनों बाजारों के लिए आएगा बच्चों, पहले बाजार के लिए और दूसरे बाजार के लिए। तो हम एक काम ये करते हैं बच्चों, जो मैंने आपको पीछे अभी करके बताया है विक्रय मूल्य, उसको हमें कहीं नोट करना होगा पहले, ठीक है। उसको देखते हैं क्या क्या आया था हमारा। वो हमारा आया था, ये देखिए 46,000 और 53,000 पहले और दूसरे बाजार के लिए। तो 46,000 और बच्चों क्या करना होगा 53,000, ठीक है। इसको मैं यहीं पर कहीं लिख लेता हूं। एक तो बच्चों कितना आ रहा है हमारा 46,000, 1 2 3, और ये कितना आ रहा है हमारा 53,000, ठीक। वही पहले बाजार के लिए दूसरे बाजार के लिए आपको करवा रखा है, आराम से देख सकते हो। कुल लाभ बच्चों, कुल लाभ क्या करेंगे, विक्रय मूल्य यहां लिखी दो एक बार, विक्रय मूल्य माइनस कितना बच्चों क्रय मूल्य भैया। अब आप यहां देखिए, पहले बाजार के लिए निकाल रहा हूं कि भैया पहले बाजार में इसको लाभ कितना हुआ 46,000, आपको दिखाया है मैंने जो हमारा आंसर आया था विक्रय मूल्य का पहले बाजार के लिए। तो 46,000 में से इसको माइनस कर देंगे, किसको 31,000 को, क्योंकि बाजार 1 के लिए इतना विक्रय मूल्य था, बेचने पर इतना उसको पैसा मिला। 31,000 बाजार 1 के लिए लागत आई पूरी, तो क्या कर देंगे 46,000 माइनस 31,000 कितना आएगा बच्चों, देखो इसको आप सिंपल देख लो, 9 15,000 आ रहा है बच्चों, ये आपका आ जाएगा ये 15,000, ठीक है। और हाँ 15,000 कौन से बाजार के लिए है ये भी लिख दो भैया, बाजार 1 के लिए, बाजार 1 के लिए। ऐसी बच्चों क्या करो दूसरा वाला, दूसरे में देखो दूसरे बाजार के लिए विक्रय मूल्य कितना है 53, क्रय मूल्य 36, तो ये कितना हो जाएगा 53,000 और 36,000, ठीक है। इसको मैंने यहां कर दिया 0 0 0। बच्चों 13 में से 6 को माइनस कर दो भैया, कितना आता है 7, 4 बचा, 4 में से 3, ये हो गया 17,000। कौन से बाजार के लिए, बाजार 2 के लिए, ठीक है। ये आपका आ गया
बाजार 2। अब बच्चों पूरा सवाल खत्म भैया, ये है पूरा लाभ, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। बच्चों सवाल कुछ नहीं था, दिक्कत क्या थी उसको लिखने में, इतने बड़े बड़े नंबर आपको पता है लिखे जा रहे हैं, फिर उनकी गुणा हो रही है, फिर जोड़ा जा रहा है, और एक एक नहीं दो दो बार। तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो सवाल सिंपल है, पर मतलब दिखावे का सवाल है बच्चों, आप कह सकते हो इतना बड़ा काम सिंपल था। पहले उसको लिख दिया आव्यूह में, फिर दूसरे को गुणा कर दी तो विक्रय मूल्य आ गया, फिर क्रय मूल्य के लिए कर दिया क्रय मूल्य आ गया, लाभ के लिए माइनस, सवाल खत्म। अब बच्चों एक सवाल और देखो, आगे वाला क्या है इसका, 10वां सवाल कंप्लीट हो गया हमारा। आव्यूह x ज्ञात कीजिए यदि बच्चों x गुणा में आप देखोगे दूसरा आव्यूह दे रखा है और दोनों की गुणा किसके इक्वल है, उस वाले आव्यूह के जो राइट हैंड साइड में है। ठीक, अब बच्चों इसका मतलब हमें आव्यूह x को निकालना है कि भैया उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आपको मैं क्या बताया बच्चों, हम x को ऐसा मानेंगे आव्यूह को जिसकी गुणा इस वाले आव्यूह के साथ संभव हो। तो अब देखिए मैं क्या मानने वाला हूं यहां पर, ठीक है बच्चों, ये देखो सवाल ये हमारा 11वां है। माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि आव्यूह x बराबर, हमने एक काम ये कर लिया बच्चों, आव्यूह x में ले लिया x1 y1 x2 और y2 है, ठीक है, कि जो हमारा आव्यूह क्या है x1 y1 x2 और y2। अब आप सोचेंगे यार हमने इसी प्रकार का आव्यूह क्यों लिया, क्योंकि बच्चों अगर हम इस वाले आव्यूह की कोटि की जांच करें और इस वाले आव्यूह की, तो जांच करके आप देखेंगे कि उसकी गुणा संभव हो जाएगी। चलो उसको भी आपको मैं ट्रायल करके बताता हूं। ये देखो बच्चों x आव्यूह पहले आ रहा है, तो आपको पता है जब गुणा में करते हैं तो पहले वाले आव्यूह पर ध्यान लगाते हैं। x आव्यूह पहले आ रहा है, इसको मैंने इस प्रकार मान लिया, तो x की कोटि कितनी हुई 2 गुणा 2। ठीक, इस वाले आव्यूह की कोटि कितनी है बच्चों, पहली पंक्ति दूसरी गुणी 2 गुणा 3। ये देखो बच्चों, अब आप बताओ क्या बीच के नंबर एक जैसे नहीं आ रहे, आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इस वाले आव्यूह की गुणा बच्चों इस वाले आव्यूह से हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बच्चों इस प्रकार मानने का तरीका, हमारा रीजन ये था लेने का। अब करते हैं बच्चों, जो दे रखा है वहां पर इसको देखो कि कैसा रखा जाएगा। तब क्या बच्चों देखो x की गुणा उसमें, तो x को आप यहां पर रखिए। देखो x कितना है आपका x1 y1 x2 और y2, आप देख सकते हैं। इसकी गुणा आप किससे, इस पूरे के साथ 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 और 6 किसके बराबर है बच्चों, वो देखिए -7 -8 -9 2 4 6, ये तो है। तो हमने x की वैल्यू को बच्चों जो दे रखा था वहां पर रख दिया। अब क्या करेंगे आपको पता है, इस पूरे की इसके साथ गुणा, देखिए कितना आएगा वो गुणा करके। ये तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। किसकी गुणा बच्चों, किसमें, देखो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से। x1 की गुणा किसमें हो जाएगी बच्चों 1 में, y1 की गुणा 4 में, तो कितना आएगा आपका ये x1 प्लस का 4 y1। अब आगे क्या, x1 की गुणा बच्चों और y1 की दूसरे वाले स्तंभ से, कितना आएगा आप देखेंगे 2x1 प्लस का 5y1, ये तो आएगा। अब इसकी गुणा बच्चों किससे, तीसरे स्तंभ से, देखो कितना आएगा 3x1 प्लस का कितना बच्चों 6y1, निपट गया। चाहो तो एक हल्का सा करो समरी, x1 y1, x1 की गुणा से कर दिया 4y1, फिर बच्चों इसकी गुणा करेंगे 2x1 5y1, आपको करा रखा है अच्छे से। और बच्चों क्या होगा 3x1 प्लस का 6y1। अब क्या होगा भैया, दूसरी पंक्ति की गुणा करेंगे इस पूरे से, तो आप देखो कितना आएगा x2 प्लस का, देखो x2 की गुणा बच्चों 1 में, y2 की गुणा 4 में, तो आपका आगे 4y2। आगे आओ
x2 की गुणा 2 में, y2 की गुणा 5 में, तो 2x2 प्लस का 5y2। अब आगे आओ, इसकी गुणा बच्चों आखिरी 3x2 प्लस का 6y2, 3x2 प्लस का 6y2 भैया किसके बराबर है? इस पूरे के। उसको तो आपको पता नोट करना ही होगा। -7 -8 -9 2 4 और 6, इतना क्लियर। x मान लिया, इसको रख दिया बच्चों और आपस में गुणा कर दी। अब पूरा ये आव्यूह जो मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूं किसके बराबर है? इस वाले आव्यूह के। दो आव्यूह बराबर हैं तो क्या कहते हैं? उनके अवयव को बराबर कर लेते हैं बच्चों। ठीक, तो पहले क्या होगा? ये पहला जो अवयव है पहले के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के। तो बच्चों मैं यहां पर एक लाइन खींचना चाहूंगा कि एक हम इसके लिए सॉल्व कर लेंगे और एक दूसरे वाले का साइड में। ठीक है, अब देखो कैसे। तो जो पहला अवयव किसके बराबर? पहले के। तो यहां कितना आ जाएगा? x1 प्लस का 4y1। देखो x1 प्लस का 4y1 किसके इक्वल? माइनस के साथ। इसको आप मान लो फर्स्ट। आगे आओ, 2x1 प्लस का 5y1 किसके इक्वल? माइनस के 8। 2x1 प्लस का 5y1 कितना? माइनस का 8 सेकेंड। बच्चों मैं कह रहा हूं तीसरी इक्वेशंस को लेने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे क्यों? भैया दो इक्वेशन आ गई x1 और y1 में, हमको तो x1 और y1 तो सॉल्व करना है, x1 निकालना है, y1 निकालना है, तो इन दो समीकरण से काम चल जाएगा, तीसरी को छोड़ो। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं बच्चों। वहां से क्या निकाल लेंगे हम? x1 और y1। जैसे निकालेंगे तो आप समझो पहली पंक्ति के जो मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूं वो अवयव आ गए। ऐसी दूसरे को कर लेंगे। अब यहां देखो बच्चों, यहां से मुझे x1 और y1 निकालना है। क्या किया मैंने? पहली समीकरण में बच्चों गुणा कर दी 2 से। तो ये लिख दो चाहो तो, 2 गुणा समीकरण 1 कितना आएगा? देखो 2x1 प्लस का 2 की गुणा 4 में करोगे 8y1 माइनस के 14, ये तो आएगा। नीचे वाली समीकरण को लिखो दोबारा, 2x1 प्लस का 5y1 बराबर माइनस के 8। इतना आ गया। एक समीकरण ये रही, एक समीकरण ये रही। भैया कर दो माइनस। माइनस का जो तरीका मैंने आपको बताया, लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस कर दो, राइट वाला राइट से माइनस कर दो। तो आपको करा रखा है तो आप यहां देखेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों मैं ऊपर वाली में से इसको माइनस कर रहा हूं, ऊपर में से इसको, आप नीचे में से इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x1 प्लस का 8y1 में से किसको माइनस कर दिया मैंने? 2x1 प्लस का 5y1। ऊपर वाली में से नीचे को माइनस, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। यहां कितना आ रहा है आपका? माइनस के 14। माइनस के 14 में से किसको माइनस करेंगे? -8 को। देखो बच्चों कितना है आपका ये? -14 प्लस 8 बराबर माइनस के 6। ये तो होता है। यहां क्या हुआ? माइनस को आप अंदर लेके आओगे तो भैया 2x1 से 2x1 कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5y1। तो 3y1 आप देखिए कितना आ गया? माइनस के 6। तो y1 कितना मिलेगा आपको भैया? माइनस के 2। चाहो तो उसको बंद कर लो। y1 आ गया। समीकरण सॉल्व करनी है तो आप मेरे ख्याल से छोटी क्लास से आप अच्छे से करते आ रहे होगे। y1 आ गया, y1 को यहां रख दो, आपका x1 आ जाएगा। तो आप यहां पर देखिए बच्चों, ये फर्स्ट जो समीकरण है यहां पर इसका आंसर आ जाएगा। देखो x1, हमें x1 निकालना है, y1 की वैल्यू कितनी आई है यहां से? माइनस के 2। अब यहां देखो x1 की वैल्यू कितनी आएगी? -7 माइनस के 4y1। हमने पहले क्या किया? 4y1 को कहां भगा दिया? इधर। -7 माइनस के 4y1। अब इसकी वैल्यू आप रख दो बच्चों, -7 -4 गुणा y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस के 2 है। तो जब आप इसको यहां रखोगे तो ये प्लस का हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ माइनस तो था, -4 की गुणा -2 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 8। बच्चों 8 - 7 कितना होता है आपका, 1। तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, किसकी बच्चों, x1 की। मैंने इसको सर्किल से घुमा दिया है, सिंपल सॉल्व कर रहे हैं बस। x1 ये रहा, y1 आपका ये रहा। अब उसको पकड़ लो बच्चों, नीचे वाले को, x2 प्लस का 4y2 किसके इक्वल है, देखो x2 प्लस का बच्चों 4y2 किसके इक्वल होगा, 2 के। इसको आप चाहो तो थर्ड मान के छोड़ दो भैया। 2x2 प्लस का 5y2, 2x2 प्लस का 5y2 कितना हो जाएगा भैया, 4। इसको मान लो समीकरण 4 भैया। एक बार देख लो, देखो x2 प्लस का 4y2 2, 2x2 प्लस का 5y2 4। ठीक, अब क्या हुआ बच्चों, सॉल्व कर लो। वही तरीका बच्चों, समीकरण 3 में 2 से गुणा कर दो, तो ये लिख दो 2 गुणा समीकरण 3 कितना आएगा, आप देखोगे 2x2 प्लस का 8y2 बराबर 4। 2x2, 2 की 4 से इंटू 8 और 2 की 2 से इंटू 4। अब यहां पर ये लिख दो नीचे 2x2 5y2 बराबर 4, माइनस कर दो, वही तरीका ऊपर वाली में से नीचे को। तो आप देखोगे डायरेक्ट बच्चों, अब तो आपको मैंने अच्छे से बता दिया है, 2x2 से 2x2 कट जाएगा, 8 में से 5 गए 3, तो आप देखोगे 3y2 बराबर 4 में से 4 गए कितना, 0। y2 कितना आ गया आपका, 0। y2 के आते ही आप x2 को निकाल सकते हो, तो आप थर्ड में रख दो भैया। x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2। तो ये बच्चों आपकी y2 की वैल्यू आ गई, ये x2 की, सारे आ गए। जैसे आपने x माना यहां रखा, गुणा करके बच्चों तुलना की, आप देख सकते हो पूरा काम, ये सारे के सारे आ गए हैं। और जैसे बच्चों x1 y1 x2 y2 आए, उन सबको कहां रख दोगे, इस आव्यूह x में, क्योंकि हमें आव्यूह x को ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, अतः x बराबर बच्चों क्या, अतः x बराबर कितना है, x1 y1। तो बच्चों x1 कितना है आपका, 1 जो आया था, y1 माइनस के 2, x2 2, y2 कितना, 0। ठीक है बच्चों, देख लो, देखो x1 कितना बच्चों, 1, y1 एक बार देखो आपका -2। ठीक है, एक बार चेक करना जरूरी होता है। x2 बच्चों कितना आपका, 2, और y2 कितना आपका यहां से 0 आया था। बस सवाल खत्म। ठीक है।